बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, भगवान के समौ शरण की, शासन नायक वर्धमान स्वामी की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूजाचा श्री गेय सागर जी महाराज की। माता जी, मेरा प्रश्न ये है, शांति के लिए हम लोग कहीं ना कहीं भटकते ही रहते हैं, उसे ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन जीवन में शांति मिलती नहीं है। हम सोचते हैं एक काम हो जाए फिर ठीक हो जाएगा, दूसरा हो जाए, लेकिन ये जो चक्र है ये ख़त्म होता ही नहीं है और मन में शांति महसूस नहीं होती कि हाँ, हमें आत्मिक कोई शांति मिल रही है। भले हम सारा कार्य अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, फिर भी तो शांति का कोई मार्ग बताएं जिससे आत्मिक शांति का अनुभव हो। बोले परम पूज्य गणनी आरिका माँ स्वस्ति भूषण माता जी की, वंदनी आरिका संघ की जयकारा, गुरु माँ का। संसार कैसा है? गोल है। धरती कैसी है? गोल है। जहाँ से चलोगे, चलते 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 वापस कहाँ आओगे? वहीं पहुँच जाओगे। झूला कैसा होता है? गोल होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये संसार है। यहाँ पर छोर नहीं है, ये गोल है। यहाँ जहाँ से चलोगे वहीं पहुँचोगे, जो भेजोगे वही वापस आएगा। प्रश्न आया है कि शांति। अब आप शांति खोज रहे हो या सुख खोज रहे हो? सुख अलग चीज़ है और शांति अलग चीज़ है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सुख अलग होता है और शांति अलग होती है, जबकि सुख और शांति बहुत अलग चीज़ है। आपने सीरियल देखा, आपको सुख मिला कि शांति मिली? सुख मिला। उस सुख के साथ में कितने विचार मिले? उस सुख के साथ में वो सीरियल के सारे कलाकार तुम्हारे अंदर पहुंच गए। उस सुख के साथ में वो दिमाग में उठापटक मचाने लगे। सुख तो मिल गया, मगर उस सुख के साथ में अशांति मिल गई। ठीक है, आपने रसगुल्ला खाया या बच्चे हैं पिज़्ज़ा बर्गर खाया, अथवा जो आपको पसंद है वो चीज़ आपने खाई और खूब पेट भर के खाई। ठीक है, क्या मिला? सुख मिला। और पेट में जाके जब उस पिज़्ज़ा बर्गर ने उठापटक मचाई तो क्या हो गया? अशांति हो गई। अशांति नहीं, दुख हो गया। यानी सांसारिक सुख के साथ में दुख है। ये सांसारिक सुख और दुख साथ चलते हैं, ये जोड़ा है। आप केवल एक को पकड़ना चाहते हो और तुमने एक पकड़ा तो दूसरा साथ में आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सुख को इच्छा करो और दुख ना आए। जब बच्ची बड़ी हो जाती है या लड़का बड़ा हो जाता है तो माँ बाप सोचते हैं इसकी शादी हो जाए, फिर तो हमें जीवन में शांति हो जाएगी। होती है क्या? शादी के बाद उसकी सास बड़ी तेज है, मेरी बेटी को ऐसा डांटती है, मेरी बेटी को ऐसा कहती है। अब सास ने सोचा था कि बहू अच्छी मिल जाएगी तो मुझे शांति मिल जाएगी। अब बहू आई है, बात नहीं मानती है, समय पे सो के नहीं उठती है, उल्टा जवाब देती है। तो अब सास भी परेशान और उधर माँ भी परेशान। तो बेटा की शादी करके सास परेशान और बेटी की शादी करके यहाँ माँ परेशान। दोनों परेशान हैं कि नहीं? और सोचा क्या था? सुख मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा।
जब तक घर में एसी नहीं होता है तो लगता है बहुत गर्मी है, एसी मिल जाए तो बड़ा सुख मिल जाएगा। और एसी मिलने के बाद में अब कमरे में 2 जने 4 जने सोते हैं, एक कहता है एसी बंद कर ठंड लग रही है, एक कहता है एसी चालू कर गर्मी लग रही है। अब सुख मिला कि दुख मिला? अरे बोलिए ना, क्या मिला? संसार का कोई भी सुख हो, ये तो मैंने 2-4 गिनती के सुनाए हैं। ये बच्चे बैठे हैं, बच्चे अपनी मम्मी पापा को बहुत परेशान करते हैं, कभी खाने में परेशान करते हैं, कभी पहनने में परेशान करते हैं। तो जब आप शादी होती है तो एक सबकी इच्छा होती है घर में नाती पोते आए, बाल बच्चे आए तो सुख हो जाएगा। आया सुख? अरे बोलिए ना, नहीं आया सुख। या होते ही बीमार हो गया तो दुखी, अथवा थोड़ा बड़ा हुआ तो तुम्हारी बात माननी बंद कर दी तो दुखी, थोड़ा और बड़ा हुआ तो तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया, गुस्सा करने लगा तुम्हारे ऊपर तो और दुखी। सोचा क्या था? अरे बोलिए ना, सोचा क्या था? सुख मिल जाएगा, हैं? आजकल प्यार का ज़माना चल रहा है, बच्चे माँ बाप की मर्ज़ी से शादी नहीं करते हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, है ना? तो जब तक उनकी शादी नहीं होती है तो माँ से कहते तुमने उसके साथ शादी नहीं करी तो मैं मर जाऊंगा, करूंगा तो उसी के साथ करूंगा। और शादी के 4 महीने बाद पूछो, हैं? पहले कहते थे कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकते और अब कहते तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। क्या सोचा था? शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा और शादी के बाद कलेश, है ना? तो संसार में कोई भी सुख हो, हर सुख के साथ दुख है, यानी सुख और दुख का जोड़ा है। अब प्रश्न आया है कि शांति चाहिए है, तो जहाँ ना सुख है ना दुख है उसका नाम शांति है। जहाँ सुख की इच्छा भी नहीं है और जहाँ सुख नहीं है तो दुख नहीं है, जहाँ सुख नहीं है तो वहाँ दुख नहीं है, और जहाँ सुख दुख नहीं है वहाँ शांति है। और वो चीज़ कहाँ पर है? वो दूसरों के पास नहीं मिलेगी, वो मिलेगी खुद के पास में। जितना हम बाहर में भटकेंगे उतने दुखी रहेंगे, और जितना हम खुद के पास आएंगे हम उतने 2 तरह का सुख, एक पराधीन सुख और एक स्वाधीन सुख। तो जो स्वाधीन सुख है उसके साथ शांति है, और जो पराधीन सुख है उसके साथ दुख है। तो अभी आप कौन सा सुख खोज रहे हो? पराधीन। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, उसकी नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, उसकी शादी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, उसके बच्चा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। जब तक नहीं होता है तो टेंशन, और हो जाए तो भी। ये संसार है। जितना संसार की तरफ भागोगे उतना दुख की तरफ भाग रहे हैं, और जितना अपनी तरफ आओगे उतना सच्चे सुख और सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। बात समझ में आई? अरे बोलिए ना, धर्म क्या है? धर्म है अपने तरफ आना, धर्म है अपने तरफ आना। अब भगवान की मुद्रा देखो, कौन सी मुद्रा है? कुछ आपसे मांग रहे हैं, कुछ संसार से चाह रहे हैं, कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। आप किसी भी जैन मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करो, सारी की सारी प्रतिमाएं एक ही मुद्रा की हैं। कौन सी मुद्रा की हैं? ध्यान मुद्रा की हैं। ये ध्यान मुद्रा क्या बता रही है? कि सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहिए तो हाथ पे हाथ, पाँव पे पाँव रखो, आंख बंद करो और अपनी आत्मा का ध्यान लगाओ और सारी दुनिया को छोड़ दो। बस उसी दिन से सुख और शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और
संसार के सुख के लिए तो कितने जन्म खत्म कर देना, मात्र ये जन्म नहीं, कितने जन्म खत्म कर देना, फिर अगला जन्म होगा, फिर परिवार बसाओगे, फिर वहाँ से अगले जन्म में जाओगे, फिर वहाँ परिवार बसाओगे, कितने जन्म ले लेना, कभी भी ना सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। और जिस दिन तुम अपने अंदर आने शुरू हो जाओगे उस दिन शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, पावन हो जाओगे और शांतिमय जीवन हो जाएगा। जितना दुख आता है वो बाहर से आता है और जितना सच्चा सुख आता है वो अंदर से आता है। अंदर झांक के देखा नहीं, बाहर ही भटक रहे हैं। जल में मीन प्यासी और मोहे सुन सुने आवे हाँसी। सुना ना आपने? मछली कह रही है मैं बहुत प्यासी हूँ, मैं बहुत प्यासी हूँ, है ना। तो जो किनारे पर खड़ा है बोले मुझे तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ रही है। एक कहानी आती है कि एक जो व्यक्ति था किसी संत के पास गया, बोले महाराज मुझे शांति चाहिए। क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए, सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहिए। तो लेकिन मैं घर ना तो घर छोड़ूंगा, ना परिवार छोड़ूंगा, ना कुछ करूंगा। तो बोले उन्होंने कहा एक कोई मगरमच्छ था जो जल में रहता था और सम्यक दृष्टि था, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर चुका था, ऐसा मगरमच्छ था। तो उन्होंने कहा जाओ उस मगरमच्छ से बात कर लो। तो गया मगरमच्छ के पास, बोले भाई महाराज ने भेजा है, तू मुझे शांति का उपाय बता दे। तो बोले एक कटोरा पानी लेके आ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो हंसने लगा, पागल कहीं का, पानी में रहता है और कह रहा है मुझे प्यास लग रही है। बोले बस यही बात मैं तेरे से कहता हूँ कि ये सुख सारा तेरे अंदर भरा है और तू सारी दुनिया से मांग रहा है। जिस दिन निज से जुड़ जाओगे, जिस दिन खुद से जुड़ जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी से सुख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके अपने जीवन को बाहर से हटा करके स्वयं में लाओ और स्वयं से जोड़ो, तो फिर तुम्हें किसी से सुख शांति मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न। भगवान जी नमस्ते, वंदा में माता जी। सम्यक दृष्टि जीव की क्या पहचान है? प्रथमानियोग के हिसाब से श्रद्धा, कर्णानियोग के हिसाब से 4 अनंतानुबंधी की कषाय, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इनका उपशम 6 उपशम। और चरणानियोग के हिसाब से सप्त व्यसन का त्याग और अणुव्रतों का पालन। और द्रव्यानियोग के हिसाब से भेद विज्ञान, है ना। तो देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान, कर्म का उपशम 6 उपशम, अणुव्रत और सप्त व्यसन और भेद विज्ञान। अब इसमें से केवल हम जो हैं कर्णानियोग के सम्यक दर्शन के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं, और बाकी 3 अनियोग के जो आचरण हैं उनके हिसाब से देखें कि हमें सम्यक्त्व है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात है सम्यक दृष्टि जीव 8 अंग का पालन करता है। कितने अंग का? निशंकित, आपको शंका तो नहीं है, निकांक्षित, आकांक्षा तो नहीं है, निर्विचिकित्सा, आप जो धर्मात्मा है उनकी सेवा में ग्लानि तो नहीं करते हैं, है ना। अमूढ़ दृष्टि, आप मूढ़ तो नहीं है, कहीं भटक तो नहीं जाते किसी के कहने से। उपगूहन यानी आप धर्मात्मा की बात का प्रचार करते हो या उसे ढांकते हो, है ना। तो उपगूहन
स्थितिकरण, आप किसी धर्मात्मा को देखकर उसको समझाते हो कि नहीं समझाते, चुपचाप अकेले में कि सबके सामने प्रचार करते हो, है ना। प्रभाव वात्सल्य यानी धर्मात्मा से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो, और प्रभावना, आप जिन धर्म की प्रभावना करते हो कि नहीं करते हो। ये 8 बातें ये थर्मामीटर हैं, अपने अंदर लगा के देख लेना चाहिए तो पता चल जाएगा। और 25 दोषों से रहित होता है ना। तो जो 25 दोषों से, तो 8 अंग से उल्टे 8 जो हो जाएंगे वो 8 मद कितने हो गए 16, 6 अनायतन का त्याग हैं कितने हो गए 22, और 3 मूढ़ता इनका त्याग। 25 दोषों से रहित, 8 अंग से सहित, अपने अंदर थर्मामीटर लगा के देख लो तो आपको पता चल जाएगा सम्यक दर्शन है या नहीं है। ठीक है, चलिए। तो दुख ही मिलता है। अपने लिए ऐसा क्या मांगे कल्प वृक्ष से, हम लोग अभी कल्प वृक्ष की कल्प द्रुम की पूजा कर रहे हैं, अपने लिए ऐसा क्या मांगे जिससे हम लोग तर जाएं, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, किस किस के लिए मांगा आज तक है। दूसरे में कौन कौन, जितने लोग आते ना, जैसे दादी अम्मा आई और अपने नाती पोतों को लेके आई, माता जी ये मेरा पोता है इसको आशीर्वाद दे दो, माता जी ये मेरा बेटा है इसको मेरी बहू को भी दे दो, माता जी इसको भी आशीर्वाद दे दो, माता जी इसको आशीर्वाद दो ये स्कूल में पहले नंबर पे पास हो जाए, माता जी इसको आशीर्वाद दो इसका काम चलने लगे, माता जी इसको आशीर्वाद दो इसके घर में कुछ नन्ना मुन्ना आ जाए। बोलिए हाँ या ना, यही याद आता है ना, हैं। चलो ये तो हो गया परिवार। अब आओ खुद पे। अब खुद के भोगों के लिए मांगते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, है ना, मकान, गाड़ी, कोठी, बंगला आदि ये चीज़ें मांगते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और बीमारी हो गई शरीर में तो बीमारी के लिए मांगते हैं, है ना, यही मांगते हैं ना। चलिए, आज तक शरीर भी दूसरा है, परिवार भी दूसरा है, मकान भी दूसरा है, सब दूसरे ही दूसरे हैं। पहले नंबर पे तो मैं हूँ। मैं कौन, अरे बोलिए ना, आत्मा। मैं कौन हूँ, आत्मा। मैंने कभी अपनी आत्मा के लिए कुछ मांगा कि नहीं मांगा। यदि आत्मा की पवित्रता के लिए, आत्मा के ध्यान के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए कभी कुछ मांगा होता तो हो सकता मिल भी गया होता। और भगवान किस मुद्रा में बैठे हैं, ध्यान मुद्रा में। किसका ध्यान कर रहे हैं, किसके ध्यान में लीन हैं। तो हम उनसे क्या मांगते हैं, अरे बोलिए ना, हम क्या मांगते हैं उनसे। 2 तरह के जीव होते समोशरण में जाते हैं, है ना, और 2 तरह के जीव होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहता है कि भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। क्या, भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। और मिथ्या दृष्टि कहता है भगवान जो आपने छोड़ा है, जो आपने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। अब बताओ आप क्या मांगते हो। आपने जो छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। तो आज भगवान से वो मांगना है कि भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, उत्तर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न। मेरा प्रश्न है माता जी कि ये महाराज और मुनिराज में क्या अंतर है, यदि अंतर है तो महाराज को मुनिराज क्यों नहीं कहा जाता। अच्छा ठीक है, राजा के आगे महा लगा दो तो क्या बन गया, महाराजा। अच्छा, व्रत के आगे महा लगा दो तो क्या बन गया,
व्रत के आगे अणु लगा दो तो क्या बन गया? अणुव्रत, है ना। तो महाराजा जिन्होंने इकट्ठा किया है, जिन्होंने इकट्ठा किया है, राज्य इकट्ठा किया है, वो महाराज, महाराजा वो क्या हैं? राजा हैं। और जिन्होंने त्याग किया वो महाराजा हैं। जिन्होंने इकट्ठा किया वो राजा हैं और जिन्होंने त्याग किया वो महाराजा हैं। तो जो महान व्रत को धारण करते हैं और अपनी आत्मा पर महान राज्य पर राजा बन के शासन करते हैं, इसलिए उन्हें महाराज कहते हैं। लेकिन आजकल वो जो भोजन बनाने वाले आते हैं ना, वो नाम वहाँ पहुँच गया है। यदि देखो, सबसे पहले आदमी इसकी चिंता करता है। किसकी चिंता? इसकी। यदि इसने खाना खराब बनाया तो हमारे सारा घर का, सारा शादी का काम खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए भाई तू अच्छे से भोजन बना। तो उसको क्या कह दिया? महाराज, महाराज अच्छे से बना, महाराज अच्छे से बना। क्यों? क्योंकि वो पेट में जाएगा, वो स्वाद लेके खाया जाएगा। तो वो शब्द वहाँ चले जाने से जो हम अपने संतों को महाराज कहते हैं, उसका अर्थ गलत निकलने लगा। वरना महाराज शब्द उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा अर्थ रखने वाला है। और मुनिराज, जो मुनियों में भी श्रेष्ठ हैं, तो उनको कहते मुनि राज। तो महाराज भी अच्छा है और मुनिराज भी अच्छा है। वो हलवाइयों के पास पहुंचने से उस शब्द का अर्थ गलत चला गया है, इसीलिए वो गलत आपके विचार आते हैं। वरना शब्द कहीं कोई खराब नहीं है। चलिए, एक धर्म ध्यान करते हुए गृहस्थ में मिथ्यात्व से कैसे बचें? अभी मैंने बताया था ना, है ना, 8 अंग और 25 दोषों से रहित। आप इसको आप शास्त्र में अच्छे से अध्ययन करें तो आप सम्यक्त भी प्राप्त करेंगे और मिथ्यात्व से भी बचेंगे। क्लास 1 से क्लास 2 में प्रमोशन होता है, 3, 4 ऐसे करके कॉलेज पास हो जाते हैं। तो ये आत्मा का भी हमारा, मेरे को जो समझ में आता है कि ऐसे हम लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कोई ट्रैकर है क्या इसका भी कि हम किस हाँ, बहुत बढ़िया, किस स्टेप से हम जैन धर्म के शास्त्रों को पढ़ें, आत्मा का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है और आइडेंटिफाई कैसे? जहाँ ज्ञान होगा वहाँ ध्यान भी होगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान करने के लिए ज्ञान जरूरी है। ठीक है। तो जो है मैंने प्रथमानि योग, चरणानि योग, कर्णानि योग, द्रव्यानि योग का जो बताया था, आप एक शास्त्र प्रथमानि योग का लगा लें और एक चरणानि योग का लगा लें। पहले शुरुआत में पहले हम पुराने आचार्यों को, पुराने चक्रवर्ती, पुराने में जो पहले समय में तीर्थंकर हुए हैं, बलभद्र हुए, नारायण हुए, पहले हम उनको जाने कि उन्होंने क्या किया है ना। और उसके साथ में फिर एक चरणानि योग का शास्त्र लगा लें। तो इससे आप, जैसे रत्नगण शावकाचार चरणानि योग का शास्त्र है और एक छह ढाला, तो छह ढाला और आप जो है रत्नगण शावकाचार, 2 शास्त्र एक साथ चला लें। तो एक सुबह पढ़ लें, एक शाम को पढ़ लें, तो आपको थोड़ा सा मिथ्यात्व का, सम्यक्त्व का और जो सारे हैं वो सारे ज्ञान हो जाएंगे। और चरणानि योग से आपको सम्यक दर्शन का और सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र, जो श्रावकों का चारित्र है, उसका ज्ञान हो जाएगा, है ना। और शुरुआत में भाग पढ़ लें। और यदि आपको कोई पढ़ाने वाला मिल जाए तो सबसे पहले आप किसी से पढ़ें, क्योंकि जब तक अपने आप जितनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, जब आप किसी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी और आप जल्दी ग्रहण करेंगे, है ना। धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है, थोड़ा धर्म संकट वाला है। मेरी मम्मी आपके बगल में बैठी है, जो 5 प्रतिमाधारी हैं और काफ़ी व्रतों को करती हैं, उपवास करती है। उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो लोग पूछते हैं कि मम्मी को व्रत करने कैसे देते हो, परमिशन कैसे दे देते हो। मैंने कहा हम कौन होते हैं परमिशन देने वाले। और
बात ऐसी है कि मम्मी को बहुत खुशी मिलती है व्रत करने से। आप प्रश्न पूछो। तो ऐसे में क्या जवाब दे कि मैं मम्मी को धर्म कार्य करने से मना नहीं करूँगी, तो वो हम क्या कह सकते हैं इसमें? क्योंकि जो कहने वाले हैं वो इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो किस हिसाब से इसका जवाब दिया जाए? मुझे ये बताओ, आज सबसे पहला प्रश्न है, आपने प्रश्न किया है तो आपसे ही प्रश्न पूछती हूँ कि दुनिया में ज़्यादा खाने वाले ज़्यादा बीमार हैं या कम खाने वाले ज़्यादा बीमार हैं? यहाँ पर ऐसे भी होंगे कि जो दिन में 3 बार खा रहे होंगे, 4 बार खा रहे होंगे, फिर भी बीमार है, और ये उपवास करने वाली 8 उपवास करने वाली नृत्य कर रही है। हो सकता है कि ज़्यादा खाने वाले तो एक तरफ बैठ गए होंगे, कल परिक्रमा नहीं लगाई होगी, पूरे जहाज मंदिर की अपन ने परिक्रमा लगाई थी ना, उन्होंने परिक्रमा नहीं लगाई होगी, और उपवास करने वाले ने परिक्रमा लगाई होगी। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो खाने से शक्ति मिलती है, मनुष्य पर्याय है, अन्न का कीड़ा है मनुष्य, लेकिन इतना मत खिलाओ कि ये बीमार हो जाए। जैसे एक तार होता है आपके यहाँ जिसमें करंट आता है और आपके यहाँ लाइट आती है ना, तो उसमें यदि कम वोल्टेज आए तो लाइट धीमी हो जाती है, और ज़्यादा आ जाए तो, अरे बोलिए ना, आपके फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा सब उड़ जाता है ना। कब? ज़्यादा में। और कम जाए लाइट तो मशीनें ख़राब होती हैं क्या? अरे बोलिए ना, नहीं होती हैं। अच्छा, ये थोड़ा बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ इसका। अब आप इससे अपना अंदाज़ लगा लो, ये शरीर एक तार है और भोजन एक इसका करंट है। इसको ज़्यादा भोजन दोगे तो जो शरीर के जो मशीनें हैं ना अंदर की, वो फ्यूज़ होने लगेंगी। कम दोगे तो ख़राब नहीं होंगी, कम दोगे तो ख़राब नहीं होंगी, और ज़्यादा दे दिया ना तो मशीनें जल्दी ख़राब होंगी। तो इन्होंने कम दिया है तो इनकी मशीन ख़राब नहीं हुई है, बस वोल्टेज कम आ रहा है थोड़ा सा। लेकिन उस जब वोल्टेज में कम होता है तो मशीन चलती, कम चलती नहीं चलती है, लेकिन ये मशीन ऐसी है, ये चल जाती है, ये चल जाती है। तो इसीलिए उतना ही खाओ जितनी शरीर को ज़रूरत है। कुछ लोग होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, और कुछ लोग हैं जो खाने के लिए जीते। देखो मैंने नहीं कहा, जो खाने के लिए जी रहा है उसको मुझे कुछ नहीं कहना, बेचारा फिर खाने के साथ साथ दवाइयाँ भी खाएगा। सुबह की 11 दवाई भी, दोपहर की 10 दवाई, शाम की 8 दवाई, फिर सोने समय ये दवाई, फिर उठते समय ये दवाई, उसकी चलती रहेंगी। और जो सही रहेगा कौन? जो अच्छा, आजकल कुछ लोग हैं जो डाइटिंग करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग, कुछ लोग कम खाने वाले भी पैदा हो रहे, लेकिन वो उपवास नहीं कर रहे, वो एकासन नहीं कर रहे हैं, वो डाइटिंग कर रहे हैं। वो खाने की इच्छा तो रखते हैं, वो धर्म के हिसाब से नहीं छोड़ रहे हैं, वो फिगर बनाने के लिए छोड़ रहे हैं, फिगर फिट हो जाए, तो वो भी धर्म नहीं है। अभी हमारी बबीता जी बता रही थी, बोले हम महीने में 4, हमारी एक बहन जी बोली हमने 32 किए, 8 किए, ये 8 किए। फिगर बनाने के लिए नहीं किए, किसके लिए किए? जिस दिन उपवास होता है, भक्ति में ध्यान लगता है, पूजा में ध्यान लगता है, उस दिन माला जाप में ध्यान लगता है, उस दिन के भाव अलग होते हैं जिस दिन उपवास व्रत होता है। और जिस दिन पेट में पहुंच जाए पूरी उठापटक होती है फिर तो आप लोग उपवास करके देखें, नहीं होता है तो भी करके देखें, ये विचार करें मर थोड़ी जाएंगे, करके देखें तो सही। इसलिए आज चतुर्दशी है, किसी का मन हो रहा हो, अरे बोलिए ना, आज से प्रैक्टिकल कर लेना। और वैसे ही वो डॉक्टर कहते हैं कि सप्ताह में 1 दिन छोड़ना चाहिए,
दुनिया की सारी मशीनें एक दिन बंद होती हैं, तो पेट की मशीन को भी एक दिन रेस्ट मिलना चाहिए। और आप अष्टमी चतुर्दशी करोगे तो अपने आप रेस्ट मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न समझ में आ गया? नमोस्तु भगवान। बंदामी माता जी, बलभद्र राम छायिक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी अपने भाई नारायण लक्ष्मण को मृत शरीर को 6 महीने तक लेकर घूमते रहे। इसमें क्या कारण है? मोह के कारण। मोह के कारण से। वंदामी माता जी हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए, श्रावक के जो षटावश्यक है उसमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे जब से ज़्यादा कर्म की निर्जरा हो और पुण्य का बंध हो? कौन सा अच्छा है ये नहीं कह सकते, सबसे अच्छा कौन सा ये नहीं कह सकते। आप जब सुबह उठते हैं, नहाते धोते मंदिर जाते, तो आपके लिए देव पूजा जरूरी है। आपको ज्ञान करना है या आपके आहार का समय है, मतलब गुरु महाराज के आहार का समय है तो आहार जरूरी है। आपको स्वाध्याय का समय ज्ञान जरूरी है ना? है? और जीवन में अष्टमी चतुर्दशी 10 लक्ष्मी पर्व अष्टानी का पर्व आते तो संयम जरूरी है, और प्रतिदिन भी संयम जरूरी है, और तप भी जरूरी है, और दान भी जरूरी है। समय समय पे सब जरूरी है, इसलिए एक दिन में 6 जरूरी हैं। नमोस्तु भगवान जी। वंदामी माता जी। अभव जी, हम आपको अपनों को कैसे पहचाने? हाँ भव्य जीव, भव्य जीव कैसे पहचाने? भव्य जीव एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जल्दी करें एक साथ। माता जी वंदामी, मैं माता जी फिरोजाबाद से आई हुई हूँ, और मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कि रेल में या बस में जाते हैं ना, तो आप जाप दे सकती हैं कि नहीं? दे सकते हैं। दे सकते। हाँ। माता जी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हम जाजपुर वालों का कितने जन्मों का पुण्य है कि हमें रोज़ मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है, आपका इतना सानिध्य मिलता है, और समूह शरण में बैठने का मौका मिला है। आप हमें बताएं कितने जन्मों का पुण्य का तो आता ही आता है, तो इसलिए कम से कम 10 जन्मों का तो है ही। 9 कर्म क्या होते हैं? वैसे आपको पता है इसलिए पूछ रही हो, जिसको नहीं पता होता वो 9 कर्म शब्द पूछता ही नहीं। वेद विज्ञान के बारे में तो चलिए मैं बता देती हूँ, फिर वेद विज्ञान के बारे में बताओ। पहले कर्म 9 कर्म को बता देती। कर्म जो कि ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो हैं वो 8 कर्म हैं, और उन 8 कर्मों के उदय में जो सामने जितनी ये वस्तुएं और शरीर आदि जो कुछ भी है ये 9 कर्म है, ठीक है। और इनके कारण से जो भाव बनते हैं वो भाव कर्म है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, ये 3 होते हैं, है ना? ठीक है। आत्मा और शरीर का अलग अलग जानना, मानना और उसका ध्यान करना भेद विज्ञान है। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि मांगा हुआ दान दान कहलाता है क्या? जैसे मुझे 10 रुपए देने थे, सामने वाले ने कहा कि आप मुझे 20 रुपए दो, तो 10 रुपए तो मैं अपने मन से दे रही हूँ, पर वो जो 10 रुपए है क्योंकि उसने कह दिया है तो मुझे देना पड़ रहा है, तो वो मेरे अंदर तो क्लेश हो रहा है ना उस चीज़ का। तो सामने वाले को भी क्या उसका कर्म बंद होगा, और देने वाले को उसका कितना पुण्य मिलेगा? कभी कभी हो जाता है ना? बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह लेना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। तो जैसा ये है वैसे ही कर्म बंद होता है। नहीं, देने वाले को फिर जैसे 10 रुपए तो उसने अपने मन से दिए तो उसका तो पुण्य अच्छा मिलेगा, और जो वो दूसरा दे रहा है क्या उसका पुण्य मिलेगा? क्योंकि वो तो क्लेश करके दे रहा है उस चीज़ को। इसलिए नहीं, थोड़ा कम मिलेगा। हाँ। और सामने वाले को कर्म बंद होगा उसका, क्योंकि अब वो किस भावों से मांग रहा? लालच के भावों से मांग रहा है कि उसे किसी का उपकार करना इसलिए मांग रहा है? वो उस सामने वाले के जो दे रहा है उसके तो द्वेष हो गया ना पर उस चीज का। हाँ, तो वो तो कर्म। हाँ, लेकिन उसके अपने भाव भी कैसे हैं वो भी देखने जरूरी है ना? इस सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का, सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का, और पढ़ने में विनय पाठ का, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और पूजा में स्थापना का, किसान में हल का, समय में पल का, और पूजा में जल का,
तीर्थंकरों में अभिनंदन का, करने में वंदन का और चढ़ाने में चंदन का, लिखने में खत का, मकान की छत का और पूजा में अक्षत का, बसी में कप का, करने में जप का और पूजा में पुष्प का, जंगल में दैत का, बीमार में वैद्य का और चढ़ाने में नैवेद्य का, गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, चढ़ाने में दीप का, धरती पर भूप का, रसोई में सूप का और चढ़ाने में धूप का, किसान में हल का, किसान में हल का, समुद्र के तल का और चढ़ाने में फल का, प्राप्त करने में अपवर्ग का, अपवर्ग यानी मोक्ष, प्राप्त करने में अपवर्ग का, गणित में वर्ग का और चढ़ाने में अर्घ का, दुकान में लाला का, फेरने में माला का और पूजा में जयमाला का, सेठों में ठाट का, गाँव में खाट का और करने में शांति पाठ का, बादलों के गर्जन का, डॉक्टरों में सर्जन का और पूजा में विसर्जन का। बोलिए 24 भगवान की।